ईद छोटी हो या बड़ी, हम लोग हर ईद के दूसरे दिन गांव जाते हैं और आज था ईद का दूसरा दिन। रूल के मुताबिक हमें आज गांव ही जाना था और हम गांव के लिए निकल गए। दो 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 दे दिए। ये रेडी है। कौन सी मिल आएगी? शुगर मिल। हाँ जी, शुगर मिल में क्या होता है? और में चीनी भरती है वो खाते हैं। हाँ जी, ये है 78 मोरी। क्या है? मोरी। यहाँ की थादल मशहूर है। जी दादर मशहूर है। थादल पता है आपको क्या होता है? जी पता है। क्या होता है? कुछ नहीं, पीने का जूस होता है। वो वाइट कलर का होता है, उसके अंदर इलायची होती है और ऐसी चीज़ें होती हैं। वो ठंडा ठंडा होता है, वो ना गर्मियों में होता ही है। ये क्या है? अच्छा, ये आ गई नहर जिसका मैं बता रहा था। इतनी बड़ी नहर आनी थी ना। ये देखो, ये आ गई। ये ली दिखी? अरे नीचे देखो, ये इतनी बड़ी तो नहर है, पानी तो है। पानी जो है। हाँ जी। खैर, कुछ क्यूरीज क्लियर करते करते हम लोग गांव पहुंच गए। हमारे रिश्तेदारों के गांव अलग अलग जगह पे हैं, मतलब किसी का कहीं, किसी का कहीं, किसी का कहीं, मतलब पास पास ही हैं। तो आज हमने 3 से 4 गाँव में जाना था, लेकिन हम 3 गाँव में जा सके, जिसमें से पहला ये था। हाँ, कहाँ है? किधर है? ये वो बड़े मुर्गे ही वो छोटे छोटे वो तो छोटे छोटे से चूचू हैं। वो बड़े बड़े चूचू हैं। आगे हमने और भी रिश्तेदारों के गांव जाना था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी और हमने अल्लाह हाफिज़ कहा और वहाँ से निकल गए। जो हमने खाना खाना था वो हमने रखा, डिसाइड किया कि हम जो थर्ड गांव में जाएंगे वहाँ पे हम खाना खाएंगे। वहाँ से हम निकले और अब हमें जाना था अपने गाँव। और जैसे हम वहाँ से निकले कुछ ही देर में हम अपने गाँव पहुँच गए। लेकिन वो जो कुछ देर थी उसमें हमने क्या क्या देखा भाई, हमने बहुत सारी हसीन सीनरियाँ देखी। वहाँ पे ऊँट आए हुए थे बहुत सारे, इतना मतलब हुजूम आया था। ये जो है ना, ये मतलब थर से आए हुए थे या किसी अदर सिटी से आए हुए थे, लेकिन यहाँ के नहीं थे। ये ना ऐसे चराते चराते इनको लेके आते हैं, फिर जहाँ लेके जाएंगे वहाँ से ये बस रास्ते में जो भी चीज़ें मिलेंगी उन्हीं को खाएंगे। और फिर इनका दूध भी सेल होता है, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे तो अपना ये जो दूध है वो सेल कर देते हैं उनके साथ जो बंदे होते हैं। फाइनली हम पहुँचे गाँव, सबको उतारा मामू के घर, हम लोग चले गए। मैं अब्बू के साथ गया ज़मीनों पे, क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा था और यहाँ पे लगनी थी आज थ्रेशर। और वहाँ से विज़िट करने के बाद हम सीधा गए कांटे पे, मतलब ये होती है जहाँ पे पेडी, जहाँ पे हिसाब किताब होता है। तो फिर वहाँ पे कुछ प्लस माइनस किया, देखा कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या प्राइजेज़ हैं, क्या अप एंड डाउन चल रहे हैं। तो मैं वहाँ पे बैठा सुन रहा था। मैंने कहा देखो तो सही भैया मार्केट में क्या चल रहा है। बस ये हिसाब वगैरह जैसे ही हुआ हम लोग वहाँ से निकले। अबू ने कहा कि उताक पे चलना है। ये हमारा आबाई घर है, मतलब कि ताया चाचू अब्बू वाले सारे यहाँ पे रहते थे। इवन कि मैं भी यहाँ पे रहा हूँ, मतलब बचपन में 2 3 साल 4 साल ना यहाँ पे हमने गुजारे हैं। उसके बाद ये घर, ये बिल्डिंग, मतलब ये जगह तो है, लेकिन फिर हम शहर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अब जब भी जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूर जाते हैं, क्योंकि वो जो है अगर ना जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। अभी वहाँ पे किसी को ऐसे रिहाइश दी हुई है ताकि वो जगह साफ़ रहे। फिर अब्बू ने कहा मैं यहीं हूँ, वो दादा दादी का एक कमरा है वो वैसा का वैसा एज इट इज़ रियल हालत में, और थोड़ी सी और जगह भी है वो रियल में, बाकी कंस्ट्रक्शन करवा ली है। खैर वहाँ पे अब्बू रुके और फिर मैं गाड़ी लेके चला गया। मैंने कहा अब गाँव में थोड़ा सा राउंड मारें, क्योंकि वो जो बाड़ा था ना वहाँ पे जैसे रोटियाँ वगैरह कुछ भूसा वगैरह वो छोड़ना था। वो रख के फिर मैं गाड़ी लेके चला गया। अब मैंने कहा अब क्या करना है, अब बच्चों को घुमाना है भैया, गाँव आए हैं बच्चों को तो घुमाना पड़ेगा ना। फिर मैं गया सीधा मामू के घर, देखा ये यहाँ पे साइकिल चला रहे थे। जो भी टॉयज़ मिल रहा था ये लोग उस पे हमला कर देते थे, मतलब कि कब्ज़ा कर देते थे। और फिर उसके बाद लड़ाइयाँ दोनों की चल रही होती थी। अब वो कह रहा था मैंने आगे बैठना है, वो कह रहा नहीं नहीं आप बैठे रहो। वो कह रहा भाई मुझे उतार दे, बोला नहीं नहीं बैठा रहे चिल सीन है बैठा रहे। और भैया ये सीन चलते रहे, एक के घर जाए वहाँ कुछ पकड़ लें, दूसरे के घर जाए वहाँ कुछ पकड़ लें। अब पुप्पो वाले के घर गए, वहाँ पे एक और बच्चे की गाड़ी हाथ आ गई। तो फिर अब ये कह रहे हैं इसको चलाओ, इसकी बैटरी नहीं चल रही थी, वरना इनको इसके ऊपर राउंड देते हैं। खैर वहीं पे थोड़ा सा आगे पीछे करके शशके किए और इनको थोड़ा सा एंटरटेन किया। अब निकलना था यहाँ से आगे, क्योंकि अभी थर्ड गांव में भी जाना था और गांव घूमने के लिए भी बहुत सारी जगहें बाकी थी। गांव आए हो ईद पे भैया, गांव की मिठाई तो ट्राई करोगे ना। पहले दौरों में जो गांव में मिठाई होती थी ना, अभी वो मिठाई नहीं होती। पहले दौरों में जो मिठाई होती थी उसका टेस्ट वैसे ही होता था पहले दौर के मुताबिक। अभी के लोगों को वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। अभी गाँव में भी थोड़ी सी जदीद मिठाइयाँ आ गई हैं जो कि अभी के दौर को टच कर रही होती हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। पहले वाली चीज़ें तकरीबन तकरीबन ख़त्म होती जा रही हैं, कुछ बची हैं। बाकी अब वो जो न्यू ट्रेंड है उसी को फॉलो कर रहे हैं, वरना ये मिठाई गाँव में नहीं मिलती थी। वो पुराने वाली मिठाइयाँ होती थी। गाँव की मिठाई का एक अलग ही सौगात होती थी, मतलब कि वो पता लगता था यार गाँव से लाए हो। मतलब इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। मतलब वो क्वालिटी भी नहीं होती थी, जो घर में बनती थी उसकी तो क्वालिटी A1 होती थी, लेकिन वो आजकल की जनरेशन को कहाँ पसंद आनी थी। खैर वहाँ पे खैराबाद किया और अब वहाँ से निकले हम आगे। अब हमने जाना था भाई लास्ट, एक रिश्तेदार रहते थे उनके घर पे।
और वहाँ से होके फिर हमने थर्ड गांव जाना था जो कि महराज आलम का गांव था, और वहाँ पे हमने खाना खाना था। अब अब्दुल हादी वेट कर रहा था कब यहाँ से निकलें और मैं अपने दोस्त के गांव जाऊँ। सो हमने कहा अब निकलने का टाइम हो गया, उनकी भी कॉल आ रही थी कि आ जाओ भैया खाना लगाना है और बस अभी खाने का टाइम हो गया निकलें। जैसे हम वहाँ से गए हमने कहा अब सबको पिक करें और चलें, और भैया जैसे वहाँ पे गए वहाँ पे चल रही थी थ्रेशर, मतलब कि हमारे रिलेटिव्स के यहाँ, मतलब हर किसी के यहाँ थ्रेशर चल रही थी, सारे रिलेटिव्स के यहाँ थ्रेशर चल रही थी क्योंकि सीज़न ख़त्म हो रहा था ना, तो हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया था। तो हम गए जहाँ थ्रेशर लगी हुई थी वहाँ पे बहुत सारी गंदम इकट्ठी करके, मतलब एक ही जगह पे मशीन लगती थी। इस तरफ ये जो है ना कॉटन लगा दी गई है, मतलब कॉटन ने लगना था और गंदम ने हार्वेस्ट होना था। इनको दिखाई भाई ये थ्रेशर होती है, ये ट्रैक्टर होता है, ऐसे ऐसे ही चलता है, ये प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें समझाई। कुछ चीज़ें इनको समझ में आई, उन्होंने इन्जॉय किया अब्दुल हादी आलो ने। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, वो बार बार पूछ रहे थे। जो चीज़ें समझ में आई वो भी कहाँ समझ में आई होगी कि क्या कह रहे हैं। खैर एक मेमोरी बन जाती है, और एक कुछ चीज़ों को बच्चा पिक कर लेता है कि हाँ ये है। जैसे कि ट्रैक्टर ट्राली अब उसको याद हो गया है, जहाँ भी देखता है कहता है ये ट्रैक्टर ट्राली। अब पीछे थ्रेशर है उसको भी ट्राली कहता है, तो मतलब ट्रैक्टर ट्राली कॉन्सेप्ट ट्रैक्टर ट्राली वाला है। खैर वहाँ से उनको अल्लाह हाफिज़ करने के बाद अब हम निकले थर्ड गांव की तरफ जहाँ पे हमने खाना था खाना, और सब वेट कर रहे थे कि जल्दी आ जाओ। एक बात क्लियर है, गांव के ब्लॉग में बहुत मज़ा आया, लेकिन ये मज़ा एंजॉय करने के लिए आपको ये पार्ट्स में देखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ पे क्या बना रहा था, लेकिन बना ज़रूर रहा था। इन्हें छाद दे मेरी जान, इन्हों छाद दे। गाड़ी को किधर किधर? उधर हम उधर बैठे जिधर तख्तर चल रहे हैं, जिधर तख्तर चल रहे हैं। जी। चलते हैं भाई, चलते हैं भाई। जब इतना बड़ा व्लॉग आप एडिटिंग के साथ इतना छोटा कर देते हो ना, तो ऐसी हालत हो जाती है, पता नहीं होता कहाँ पे क्या चीज़ एडजस्ट करनी है। तो ऐसा फिर हमने कर दिया। उसके बाद हम निकले थर्ड गांव की तरफ। यार ये व्लॉग बहुत लंबा था, 36 मिनट का ही व्लॉग हुआ था, जिसको मैंने इतना ज़्यादा एडिट करके, क्योंकि 7 मिनट में मैंने इसको कन्वर्ट किया है। खैर फाइनली पहुंचे भैया, जैसे अब्दुल हादी उतरा तो आगे उसका दोस्त बिल्कुल रेडी था कि आ जाओ भैया आपके लिए हमने जगह रखी है। बच्चों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे एंजॉय किया, जाते ही मट्टी में खेलने लगे, ट्रैक्टर ट्राली हम भरने लग गए। खैर खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर बैठे, फिर हम वहाँ से निकले। भाई बहुत लंबा व्लॉग था भैया, बहुत मुश्किल हुई इसको एडिट करने में। खैर क्योंकि हमने स्ट्रीक नहीं तोड़नी, कंटिन्यू रहना है, सो इसलिए करना पड़ा। खैर चैनल में तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।